संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। सो किसी संज्ञा या सर्वनाम, अब संज्ञा कौन सी है कौन बताएगा? सिर्फ हाथ ऊपर करना है। आमीना, संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम, वस्तु, जानवरों के नाम और जगह, राइट। उसी तरह सर्वनाम क्या होता है? ये हालांकि हमारे 4th स्टैंडर्ड में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, तू, तुम, मैं, मेरा, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं, इसको वो वर्ड एक है या एक से ज्यादा है, ये डिफरेंस बताने के लिए जिससे बताया जाता है उसको बोलते हैं वचन। अगर एक है सिंगल तो क्या बोलेंगे? एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो समझ में आया वचन में क्या होता है? अगर कोई भी चीज एक है, फॉर एग्जाम्पल संज्ञा में कोई एक चीज का नाम ले लो, कोई एक चीज बताओ। किताब, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा किताब। तो अभी बताओ ये किताब एक चीज है या एक से ज्यादा है? एक चीज। तो किस में आया? एक वचन में आएगा या बहुवचन में? एक वचन, ठीक है। तो उसके बाद तब यहाँ अभी ये क्या है? एक वचन, एक लड़की है, ठीक है। आप अब यहाँ पर, और ये दो जन क्या है? लड़कियाँ। एक को गिनोगे तो लड़की है, ठीक है, और दो को गिनोगे तो लड़कियाँ। समझ में आया? एक से ज्यादा गिना बोला जाएगा तो किसमें गिना जाएगा? बहुवचन। और सिंगल रहेगा तो एक वचन। तो अभी एक वचन की संज्ञा क्या लिखी है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए किया जाता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे बोलते हैं? ओनली फॉर वन पर्सन, वन एनिमल, ठीक है। और बहुवचन मतलब जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्नान आदि के लिए किया जाता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आप ये दोनों की डेफिनेशन में यहीं पर आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। देखो सिंगल में क्या लिखा है? व्यक्ति, सिंगल पर्सन। वहीं पर बहुत ज्यादा हो गया तो अधिक व्यक्तियों, राइट। सेम थिंग सिंगल में क्या लिखा है? बहुत ज्यादा हो गया तो वस्तुओं लिखा है, बट एक्चुअली बनता है एक। अभी इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं, मैं सिर्फ एक टाइप आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो चीज समझना, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है नदी। इसके ऊपर कौन सी मात्रा आई है? कौन सी मात्रा है बताओ? द पे कौन सी की मात्रा है? छोटी की बड़ी? बड़ी की मात्रा है। तो जब भी किसी भी अक्षर पे किसी भी चीज का नाम होगा उसके ऊपर अगर बड़ी की मात्रा आएगी तो उसका बहुवचन बनाने के टाइम पे ये बन जाएगी छोटी की मात्रा, और आगे क्या लगेगा? नदियाँ, राइट। समझ में आया? अब मैं एक वर्ड लिख के दे रही, कोई आके यहाँ पर सॉल्व करके दिलाएगा। दो वर्ड लिख रही हूँ मैं। डोंट से मिस। समझ में आया? इसने प्रॉपर किया, बड़ी को किसमें कन्वर्ट किया? छोटी में, आगे या और चंद्र। पहले उसको लिखने दो। बेटियां। तो समझ में आया? लास्ट अक्षर में ई की मात्रा आएगी तो कैसे चेंजेस होंगे? तो आपको इसमें समझ में आया वचन कैसे पहचाने जाएंगे? वचन के दो भेद कौन से हैं?
एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब कितनी चीजें होती है उसमें, और बहुवचन में ज्यादा। तो यही है हमारा आज का वचन। आपको सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया है? वेरी गुड, मतलब आप सबको समझ में आ गया ना।